We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इधर ईरान ने इजराइल के लिए नर्क का दरवाजा खोल दिया है। सिर्फ 2 दिनों के भीतर ईरान ने इजराइल पर इतनी तबाही बरसा दी है कि हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। हालात ये है कि ईरानी मिसाइल्स के आगे इजरायली एयर डिफेंस नाकाम साबित हो रहे हैं। ईरान ने खोला इजराइल के लिए नर्क का दरवाजा। ईरान के एक्शन से थर्रा उठा इजराइल का कोना कोना। इजरायली शहरों पर मिसाइलों की बारिश, हर गली में सायरन की गूंज। सोलह जून की सुबह करीब 3 बजे ईरान ने इजराइल के प्रमुख बंदरगाह शहर हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। निशाने पर थी बाजान ऑयल रिफाइनरी। जो इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। इजराइल पर ईरानी मिसाइल्स की ये 10वीं लहर थी। इजराइल में हर तरफ अफरा तफरी मची थी। हाइफा से लेकर इजराइल के दूसरे शहरों में मिसाइलें गरजती रहीं, जिसमें 8 लोगों की मौत की खबर है। हाइफा के अलावा रमात, गान और बैटयम में इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हो गए। ईरान का इजराइल पर हमला अभी रुकने वाला नहीं। इसी बीच IRGC ने इजरायली शहरों को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। IRGC ने अपने बयान में कहा है, IRGC की एयरफोर्स और स्पेस डिवीजन इजराइल में टारगेटेड स्ट्राइक करेंगे। इजराइल के हर शहर या साइट को वैध सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। इजरायली लोग अपने अपने शहरों को तुरंत खाली कर दें। और इसका असर भी दिखने लगा जब ईरानी मिसाइल्स ने सुबह सुबह तेल अवीव के उत्तर में मौजूद हर्जिलिया पर मिसाइलें दागी। इन मिसाइल्स को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम रोक पाने में नाकाम रहे। मिसाइलों को हिट करते ही पूरा आसमान धुएं के गुबार से भर गया। ईरान ने तेल अवीव को निशाना बनाकर कई मिसाइलें दागी। इजरायली अखबारों के मुताबिक पूरे इलाके में विस्फोट की कई आवाजें सुनी गई। इजरायली अफसर इस बात की जांच कर रहे हैं कि ईरान ने हमलों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों के बजाय क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इसी वजह से लॉन्चिंग का पता लगाने में इजरायली फोर्स को देर हुई। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के इस बस अड्डे का क्या हाल किया है, इस तस्वीर से समझा जा सकता है। कई बसें इजरायली मिसाइल की चपेट में आ गई और उसमें आग लग गई। ईरान के इस हमले से कई लोगों के घायल होने की खबर है। इसी तरह सेंट्रल इजराइल को टारगेट कर ईरान ने मिसाइल दागी। सुबह सेंट्रल इजराइल में जोरदार विस्फोट हुआ। इजरायली मीडिया के मुताबिक हर्जिलिया, रमत हशरोन, गुजदान और राआनाना को ईरानी मिसाइल्स ने टारगेट किया। उनमें से कुछ मिसाइल्स को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाके में जा गिरी, जिससे भारी तबाही हुई। ईरान की हर तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों की लहर ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा होम फ्रंट कमांड ने नॉर्थ और सेंट्रल इजराइल के नागरिकों को शेल्टर में पहुंचने का निर्देश जारी किया है। इजराइल के कई शहरों में रात से ही सायरन की आवाज सुनी जा सकती है।
बीती रात ईरान ने इजरायली शहरों को टारगेट कर कई मिसाइलें दागी। हालांकि ईरान ने पहले की तरह सैकड़ों मिसाइल से नहीं बल्कि सिर्फ मिसाइलों से इजराइल पर धावा बोला, जिनमें से एक मिसाइल खुली जगह पर जा गिरी और उसमें आग लग गई, जबकि बाकी मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस ने रोक लिया। इस वीडियो को देखिए, ऐसा लग रहा है कि IRGC की एयर स्पेस फोर्स की क्षमता को इतना कम कर दिया है कि बीती रात ईरान ने तेल अवीव पर सिर्फ 10 मिसाइल्स ही लॉन्च कर पाया। हालांकि उन सभी मिसाइलों को IDF और अमेरिकी सेना ने मार गिराया। सिर्फ आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का एक इंटरसेप्टर मिस फायर हो गया और शहर पर जा गिरा। IRGC का दावा है कि उसने इजराइल के उस बेस को तबाह कर दिया है जहां से ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी बिल्डिंग पर हमला किया गया था, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें एक न्यूज एंकर बिल्डिंग पर बम गिरते ही भाग खड़ी होती है। इजराइल ने भी माना है कि उसके नेवातीम एयरबेस के पास नेगेव में कुछ नुकसान पहुंचा है। ईरानी मिसाइलें गिरती ही नेगेव में आग लग गई। इस बीच ईरान ने पहली बार इजराइल पर हमले के लिए वर्टिकल लॉन्च मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने भी इस दावे की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी मिसाइलों को वर्टिकल लॉन्च किया गया। ये मिसाइलें इतनी घातक होती हैं कि आसमान में पहुंचते ही गायब हो जाती हैं और जमीन पर तब दिखती हैं जब ये अपने टारगेट को हिट कर देती हैं। दूसरी तरफ ईरान को उसके सहयोगियों की तरफ से मदद मिलनी भी शुरू हो चुकी है। 48 घंटे से भी कम वक्त में चीन से 2 कार्गो विमान ईरान एयर स्पेस में दाखिल हुए। हालांकि इस दौरान दोनों विमानों ने अपने अपने ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर दिए थे। सूत्रों के मुताबिक ये कार्गो विमान ईरान के लिए हथियारों का जखीरा लेकर पहुंचे थे। उनमें से एक विमान झेंगजो से लग्जमबर्ग के लिए उड़ान भरकर अचानक ईरान में उतर गया। उधर ईरान के प्रचंड हमलों से घबराकर इजराइल ने अमेरिका में अपने दूतावास को बंद कर दिया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इस वक्त इजराइल छोड़ने वाले अमेरिकियों की मदद करने की स्थिति में नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।